एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग नया बुक यानी ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे मैं पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट बुक का 4th चैप्टर पे हूँ और सेकेंड बुक का पॉलिटिकल साइंस का 3rd चैप्टर पे हूँ और हिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट है। आज ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे, एक एपिसोड देंगे, फिर नेक्स्ट एपिसोड में कंप्लीट हो जाएगी फर्स्ट चैप्टर। ये बुक नंबर फर्स्ट की है, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं एपिसोड फर्स्ट। तो एपिसोड फर्स्ट में है आपका चैप्टर है मानव भूगोल, प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। इसके बारे में पढ़ना है कि मानव भूगोल होता क्या है। हमारा मेनली इस पे फोकस होगा इस चैप्टर में, मानव भूगोल में। वैसे स्टार्टिंग अब आपको मैं एक चीज़ समझाऊंगा कि भूगोल क्या है, ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है। ज्योग्राफी आपका मेनली 2 वर्ड से बना है, आपको पहले पता होना चाहिए। आप इसको देखिए जियोग्राफी ये यूनानी वर्ड है, यानी जिसको आप ग्रीक बोल सकते हैं, सॉरी यूनानी वर्ड है, ठीक है। ये 2 वर्ड से बना है, ठीक है। एक जियोस एक ग्राफी, ठीक है। जियोस का मतलब होता है आपको पृथ्वी, क्या होता है, पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब होता है आपका वर्णन करना या व्याख्यान करना, ठीक है। तो जो पृथ्वी के बारे में वर्णन करता हो, तो आपको पता चल गया होगा ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं। पृथ्वी के बारे में इसमें मेनली हमको पढ़ने को मिलता है, पृथ्वी पे क्या है नहीं है, हर एक चीज़ के बारे में पढ़ना था। भूगोल को 2 तरह के घटक में बांटे गए हैं, ठीक है। 2, एक भौतिक भूगोल आपके सामने लिखा हुआ है, एक मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, पृथ्वी के प्राकृतिक प्रक्रिया, जैसे जलवायु, जल के बारे में, हवा के बारे में, प्लेट के बारे में, पहाड़ के बारे में, पठार के बारे में, पर्यावरण के बारे में, सारा ये सब पढ़ते हैं आपको भौतिक भूगोल में, ठीक है। आप कभी कभी सुनते हुए कि भौतिक संरचना से 2 नदियां बीच में डिवाइड हो गई थी। भौतिक संरचना मतलब पहाड़ आ गए बीच में, तो वो भौतिक भूगोल के अंदर आती है। मानव भूगोल इसमें प्राकृतिक एवं मानव के बीच का अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल में हम लोग देखेंगे किस तरह प्राकृतिक इफेक्ट करती है मानव को, किस तरह मानव इफेक्ट करता है प्रकृति को। तो मानव भूगोल हमारा मेनली टॉपिक है, मानव भूगोल, प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मानव भूगोल। देखिए मानव भूगोल क्या होता है, आपके सामने बहुत सारे आपके भूगोलविद जो भी थे, सबों ने अपना अपना मत दिया। यहाँ पे हम 3 भूगोलविदों की रोल देखेंगे, किस तरह से उनका सोच क्या था नहीं था वो देखेंगे। देखिए एन सिंपल सैंपल था नहीं थी, ये लेडीज हैं। मानव भूगोल, इनका कहना था कि मानव भूगोल जो है अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव। आपको पता होगा पृथ्वी हमेशा घूमती रहती है, और हम लोग भी, मान लो ये पृथ्वी हमेशा घूमती रहती है, हम लोग भी कभी यहाँ आते हैं कभी यहाँ कहीं। क्रियाशील मानव मतलब मानव तो एक जगह नहीं रहता, इसलिए उसको क्रियाशील बोलते हैं। इनका मानना है एन सिंपल का कि मानव भूगोल जो है अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच के संबंधों का अध्ययन करवाती है। कौन, मानव भूगोल। और एक भूगोलविद का क्या मानना है कि मानव भूगोल जो है मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। सबका अपना अपना मत है, सबका अपना अपना सोच, ठीक है। सबका अपना अपना एक मानव भूगोल का ये डेफिनेशन इन्होंने ऐसे इस तरीके से बताया, ठीक है। हो सकता है आप एक क्वेश्चन में पूछे कि रेड जेल और एन सिंपल सैंपल के जो मानव भूगोल की परिभाषा है वो बताएं, उनमें क्या डिफरेंस है। तो आप ये दोनों लिख दोगे, तीनों पूछेगा तीनों लिख दोगे। एक और भी हैं विडाल डी ला ब्लास, ऑस्ट्रेलियाई की ये का महान भूगोलविद हैं ऑस्ट्रेलिया की, उनका नाम है विडाल डी ला ब्लास। इनका क्या मानना है मानव भूगोल जो है पृथ्वी को नियंत्रित करने वाली भौतिक नियमों तथा इन पर रहने वाले जीवों के बीच का एक संबंध है। उसी संबंध को अध्ययन हम करते हैं, जहां उसको मानव भूगोल बोलते हैं, ठीक है। तीनों लोग का अलग अलग अपना अपना मत था। नेक्स्ट, मानव भूगोल के क्षेत्र, इससे ज़्यादा भी क्षेत्र हैं, कुछ क्षेत्र के बारे में देखते हैं। नागरिक भूगोल, नगरीय भूगोल, किसी नगर के बारे में अगर जानेंगे, किसी भौगोलिक क्षेत्र के नगर के बारे में, किसी तो उसे नगरीय बोलते हैं। किसी
विशेष क्षेत्र में वहाँ की जनसंख्या के बारे में अगर जानने की कोशिश कर रहे हैं, अगर जानना है तो उसको जनसंख्या भूगोल कहते हैं। आर्थिक के बारे में जानना है तो आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल एंड चिकित्सक भूगोल। और भी भूगोल हैं, और भी मानव भूगोल के क्षेत्र होंगे। ठीक है, तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो CBSE बोर्ड वालों का एग्ज़ाम भी आने वाला है भूगोल का, इसलिए मैंने भूगोल स्टार्ट कर दिया। और न्यू सेशन के जो भी बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, वो अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दें। हमारे ग्रुप में ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक होगा, आप 12th क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। और बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल पर 9th क्लास के भी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है। अभी तक मैंने 3 चैप्टर ज्योग्राफी के कंप्लीट कर दिए हैं। पॉलिटिकल साइंस 2nd चैप्टर चल रही है, हिस्ट्री अभी बचा हुआ है। तो चलते हैं फिर आपका नेक्स्ट, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र हैं, और जो मैंने 6 लिखा है ये 6 इंपॉर्टेंट है, और भी इसके उपक्षेत्र हैं। ठीक है, वो भी आप कहीं पे सर्च करके देख सकते हो, लेकिन 6 उपक्षेत्र आपको याद रखना मस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है कि मानव भूगोल के 6 उपक्षेत्रों का नाम बताएं। तो संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, व्यापार भूगोल, पर्यटन भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है। अब स्टार्ट करते हैं कि मानव भूगोल के में जो विचारधारा है, विभिन्न लोगों की मत, विभिन्न लोगों की सोच, मानवीय भूगोलिक विचारधारा है क्या, देखते हैं। भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, बिल्कुल सही बात है, और सबने प्राकृतिक और मनुष्य के संबंधों के बारे में अपने अपने विचार या मत प्रकट किए। इसे ही भूगोलिक विचारधारा कहते हैं। इसमें 3 तरह की विचारधारा अभी तक उभर के आई है। फर्स्ट, जो आपको बहुत मजा आने वाला है, आगे समझेंगे हम लोग कि किस तरह ये जो विचारधारा उभरी है, ये 3 विचारधारा किस तरह कार्य करती है। इन विचारधाराओं को फॉलो करने वाले जो भी समर्थक होते हैं उनका क्या मानना होता है, संभववाद विचारधारा के समर्थक को क्या मानना होता है, और नव निश्चयवाद विचारधाराओं का जो लोग हैं, समर्थक हैं, उनका क्या मानना होता है। तो भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, सबने प्राकृतिक और मनुष्य के संबंधों के बारे में अपने अपने विचार दिए। ठीक है, आप हमेशा देखते हुए कोई पार्टी पॉलिटिक्स में भी अगर सबका मत नहीं मिलता है तो वो किसी और पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट कर लेते हैं। ऐसा ही स्टार्टिंग में हुआ था। चलते हैं, देखते हैं कि भौगोलिक विचारधारा अभी तक 3 उभर के आई है। नियतिवादी, जिसको निश्चयवादी कहते हैं, ये निश्चय ही परफेक्ट, ये होना है, ऐसा ही होता है। इन विचारधाराओं को फॉलो करने वालों का ये मानना था। ठीक है, आगे पढ़ेंगे सिंगल करके। ठीक है, इंडिविजुअल। सेकेंड, संभावनावाद विचारधारा, और एक लास्ट में आया है नवनिश्चयवाद विचारधारा। तो बहुत मजा आने वाला है, सबको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं। नियतिवाद, और इसको बोलते हैं निश्चयवादी। देखिए, आपको पहले समझना है। देखो, ये मान लीजिए आपका, ये मैंने डब्बा जो बनाया, ये मान लीजिए मनुष्य है। ठीक है, और ये जो एरो बना रहा हूं मैं, ये एरो जो बना रहा हूं, ये आप इस विचारधारा के अकॉर्डिंग में बता रहा हूं। इसको आप मान लीजिए पर्यावरण, जो भी पर्यावरण में होती है वो मान लीजिए ये पर्यावरण है। ये सारा इसका मतलब है मनुष्य जो है चारों बल पर्यावरण के कंट्रोल में है। इस विचारधारा का जो समर्थक थे उनका मानना था मनुष्य जो है वो चारों ओर से कह सकते हैं पर्यावरण के कंट्रोल में है। ठीक है, तो इन विचारधाराओं के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप, जितने भी हम लोग क्रियाकलाप करते हैं, वो पर्यावरण पर नियंत्रण माना जाता था इनके जो भी समर्थक थे उनके द्वारा। ठीक है, लेकिन ऐसा अभी आप अपने सामने नहीं देखते होंगे, क्योंकि वो आप आगे पढ़ेंगे। अभी बता दिए तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट, प्रारंभ में मानव आदिम अवस्था में थी। ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, सबको पता है। धीरे धीरे एवोल्यूशन हुई, धीरे धीरे चेंजिंग आई, डेवलपमेंट आई, मानसिक विकास हुई, टेक्नोलॉजी हुई, तो धीरे धीरे आदिम अवस्था से हम लोग उभरने लगे। अभी भी कुछ एरिया जहाँ आदि अवस्था में लोग जीते हैं। ठीक है, वे अपने आप को प्राकृतिक रूप में ढालना पड़ता था उनको।
ठीक है। जैसे प्राकृतिक बोलता था, इट मीन्स कि बारिश आई तो वो कहीं छुपना चाहते थे, धूप आई तो कहीं छुपना चाहते थे, प्राकृतिक के अकॉर्डिंग उनको ढलना पड़ता था, ठीक है। ये नहीं कि धूप आई तो यहीं रहेंगे, छाँ जहाँ होगी वहाँ जाना पड़ेगा। आज हम लोग ऐसा टेक्नोलॉजी ले आए हैं, हम यहीं पे हैं, अगर धूप आ गया तो टेक्नोलॉजी ऐसा है कि छत्ता लगा लेंगे, छतरी समझ रहे होगे आप, ठीक है, जिसको अम्ब्रेला बोलते हैं। तो धीरे धीरे आप आगे भी पढ़ोगे, धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुई और मज़ा आने वाला है आपको। थर्ड वाले विचारधारा में इन दोनों की बात, नियतिवाद और संभववाद की दोनों की विचारधारा कट वहाँ आ जाती है। इस समय प्रौद्योगिकी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, इसीलिए तो हमारा मनुष्य जो है पर्यावरण के कंट्रोल में था, ठीक है। स्तर निम्न थी, प्रौद्योगिकी के लगभग में नहीं थी। मानव प्रकृति को सुनता था, उसकी पूजा भी करता था और उनकी प्रचंडता से डरता था। पहले के जो मानव होते थे आदिम अवस्था के, वो प्राकृतिक के सुनते थे, उनकी पूजा भी करते थे, अभी भी करते हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करते हैं, उतना वैल्यू नहीं देते। आज तो हम लोग ग्रीन जो भी ट्री होती है उनको भी काट देते हैं, तो उनका पूजा करना तो दूर की बात है, ठीक है। समर्थक कौन कौन थे? रेटजेल, हम्बोल्ट, अरस्तु, ठीक है। देखिए, इस विचारधारा को मानने वाले का मानना था कि मानव के आचरण, क्षमता, निर्णय, कार्य, कुशलता तथा जीवन पद्धति जितने भी हैं, जो भी कुशलता है, जीवन है, सारी पद्धति पर्यावरण के भौतिक कारकों द्वारा प्रभावित होती है। जितने भी हम लोग कार्य करते हैं सभी पर्यावरण के भौतिक कारकों द्वारा प्रभावित किया जाता है। इन विचारधाराओं का मानना था, इट मीन्स इसका एक ही यही पे छोटा कंक्लूजन आता है कि मनुष्य का जितना भी कार्य है, मनुष्य हर एक तरफ से पर्यावरण के कंट्रोल में था। लेकिन कुछ अगला जो आपका विचारधारा है उसमें जस्ट उल्टा देखेंगे। तो आज ये आपका फर्स्ट एपिसोड था, यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट आप लोग सेकेंड एपिसोड में पढ़ेंगे संभववाद विचारधारा, नियतिवाद विचारधारा और किस तरह प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, किस तरह प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो, अगले एपिसोड के साथ। और आप लोग से निवेदन कि घर रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन तक आप लोग घर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।